इसके बाद फिर से हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यह दिया हुआ है, मैं 40 से बड़ी और 60 से छोटी संख्या हूँ। मेरे इकाई का अंक से छूट गया है। मेरे इकाई का अंक दहाई होगा। यहाँ छूट गया है। मेरे इकाई का अंक दहाई के अंक से, दहाई के, यहाँ पर के लिखते हैं, मेरे इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 गुना है। बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ। इसमें बताना है कौन सी संख्या हूँ, यानी 40 से बड़ी और 60 से छोटी संख्या हूँ। ठीक, तो क्या कहा, मेरे इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 गुना है। मान के चलो इसमें लिखते हैं हम इकाई का अंक 2, इकाई का अंक 2 लिखते हैं। बोला 2 गुना, 2 गुना का मतलब होता है 2 से गुना। ठीक, 2 गुना का मतलब होता है 2 से गुना। तो दहाई का अंक 2 है, उसके बाद इकाई का अंक 2 है और दहाई का अंक 4 लिखेंगे। अब बीच में इसको गुना का चिन्ह लगाते हैं। ठीक, तो इसको गुना करते हैं। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 40 से बड़ी 60 से छोटी। 4 दूना 8, यानी मेरा संख्या हो जाता है इस तरह। मेरा संख्या होगा, यहाँ लिखते हैं, संख्या बराबर 48 होगा। ठीक, 48 है, इसका आंसर निकला 48। उसके बाद 7 नंबर में है, समझे कि नहीं। इकाई का अंक 2, दहाई का अंक 4, तो 2 गुना बोला है तो 2 से इसको गुना करते हैं। ठीक, 2 चौके 8, यानी 40 में ये 8 को मिलाएंगे। ठीक, तो 48 हो जाएगा। 40 और 8 48, इसका आंसर 48 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ऐसी संख्या लिखिए। ठीक, ऐसी संख्या लिखिए जिसके लिखिए जिसके हजार जिसके हजार हजार का अंक 8, हजार का अंक 8 हजार का अंक 8, दहाई का अंक 4। ठीक, ये दहाई है। दहाई का अंक, दहाई का 4 और अंक 4 और 4। ठीक, दहाई का अंक 4 और इकाई का अंक 2 है और इकाई का अंक 2 है। ठीक, फाइनली हम क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर लिख चुके हैं। ऐसी संख्या लिखिए जिसके हजार का अंक 8, दहाई का अंक 4 और इकाई का अंक 2 है। ठीक, तो चलो हम जो है लिखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 1000, उसके बाद लिखेंगे सैकड़ा, उसके बाद यहाँ लिखेंगे दहाई, ये दहाई है, दहाई,
और सबसे लास्ट में लिखेंगे इकाई। इकाई। अब दाएं तरफ से इसको पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक, तो इसमें बोला है हजार का अंक 8 है ना, तो हजार के सामने जो है हम 8 लिखते हैं। उसके बाद दहाई, यहाँ पर दहाई है, दहाई का अंक 4। दहाई मेरा यहाँ पर है, दहाई का अंक लिखते हैं 4। उसके बाद इकाई का अंक है 2, इकाई मेरा यहाँ है, इसके सामने पर लिखते हैं 2। हजार का अंक 8, दहाई का अंक 4 और इकाई का अंक बोला है, इकाई मेरा यहाँ पर है, इकाई का अंक है 2। ठीक है, उसके बाद सैकड़ा नहीं बोला है। ठीक, सैकड़ा नहीं बोला है, तो सैकड़ा के अंक पर जो है हमको 0 लगाना है। ठीक, 2 है। तो इस पूरी संख्या को आप लिखना है कि संख्या कितना हुआ, तो यहाँ पर लिखते हैं संख्या बराबर हो जाएगा इकाई 2, ठीक, दहाई 4, सैकड़ा जो है 0 है और हजार का अंक है 8, यानी 8042 हुआ। ये संख्या मेरा 8042। चलो यहाँ पर आंसर लिखते हैं। आंसर जैसा कि यहाँ 8वां प्रश्न में दिया हुआ है, 375 में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दें तो कौन सी संख्या मिलेगी। ये इसमें एक क्वेश्चन है और फिर इसमें कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। ठीक, ये इकाई के जगह पर 5 है, दहाई के जगह पर 7 है। इन दोनों संख्याओं को आपस में बदलना है। ठीक, फेर बदल करके संख्या लिखना है और फिर जो संख्या लिखेंगे बदल करके, इसमें से उस संख्या का अंतर क्या होगा उसको भी जानेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व लिखते हैं, सॉल्व। संख्या यहाँ दिया हुआ है 375। ठीक, 375 यहाँ दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, 3 को अपनी जगह पर रहने देते हैं और ये 75, ये पहले 7 है, उसके बाद 5 है। तो पहले यहाँ पर लिखते हैं 5, उसके बाद लिखते हैं 7, तो संख्या हो गया 357। 357 बोला है, तो दोनों संख्याओं का अंतर बोला है। अब यहाँ लिखेंगे, ये एक आंसर हो गया। उसके बाद दूसरा यहाँ लिखते हैं दोनों संख्याओं का अंतर। तो यहाँ पर लिखते हैं दोनों संख्याओं का अंतर। तो 375 यहाँ लिखेंगे, 375 घटा होगा 357, इसमें से घटाएंगे। जब भी क्वेश्चन पूछे अंतर का कि अंतर बताओ, इन संख्या में अंतर बताओ, तो अंतर में क्या होगा, पहले वाली संख्या से, ये जो पहले वाली संख्या 375, उसमें से घटाना है 357 को, तो मेरा अंतर निकल जाएगा। 15 में से 7 को घटाएंगे 8 होगा, यहाँ बचा 6, 6 में से 5 को घटाएंगे 1 होगा और 3 में 3 चला गया कुछ नहीं। ठीक, 3 में 3 गया कुछ नहीं। तो हमारा फाइनली अंतर निकल के आया, अंतर बराबर होगा 18। एक आंसर ये हुआ। ठीक, 12 में 7 गया, 15 में 7 गया 8, यहाँ बचा 6, 6 में से 5 घटा 1, 3 में 3 गया कुछ नहीं। यानी इनका, इन दोनों संख्या का अंतर निकला 18। ये 8वां क्वेश्चन था। अब जो है
क्वेश्चन नंबर 9 को लिखते हैं। 400 से 500 के बीच ऐसी संख्या लिखिए जिसके इकाई का अंक 3 और दहाई का अंक 5 हो। यहाँ देखो, इधर ध्यान दो, इकाई का अंक, ये शॉर्टकट में इकाई लिखे हैं, जी सर। ठीक। ई मतलब से यानी इकाई, और 2 दे करके बगल में 0 लिखे हैं, ठीक। 0 ना है ये, तो ये दहाई हुआ। इकाई का अंक 3, दहाई का अंक 5। तो बोला है 400 से 500 के बीचे में लिख रहा है, 500 से आगे नहीं जाना है, ठीक। तो चलो 4 को नहीं बोला है, 4 हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक। तो मेरा संख्या बन गया, ठीक। इधर लिखते हैं, ये पूरी संख्या हो गया 453। 453 हुआ, ठीक। इकाई का अंक 3, दहाई का अंक 5, बाकी सैकड़ा नहीं बोला है। तो ये 4 जो है शुरू में 000 को छोड़ करके ये 4 को यहाँ लगा देंगे। 4 को क्या करेंगे, ये साइड पर लिख देंगे। तो 453 इसका आंसर हुआ, ठीक। 9वां प्रश्न का आंसर हुआ 453। संख्या 10, मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, मेरे अंकों का योगफल 7 है, बताइए मैं कौन कौन सी संख्या हूँ, ठीक। इसमें अंकों का योगफल दिया हुआ है 7, योगफल बताए थे, ठीक। इससे पहले बताए थे योगफल माना होता है जोड़, यानी किसी 2 संख्याओं को जोड़ करके हुआ है 7, ठीक है। तो चलो उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं सॉल्व। योगफल 7 हो तो सबसे पहले हम मान के चलो, सबसे पहले 70 को लेते हैं, ठीक। 70 को लेते हैं, यानी 7 में 0 जोड़ने से, ठीक, 7 और 0 को जब जोड़ेंगे वो 70 ही होगा, समझे। 70 में 7 और 0 को जोड़ेंगे तो वो 7 ही होगा। ये दो अंक है ना, ये 7 है, ये 0 है। 7 में 0 को जोड़ेंगे तो ये 7 ही होगा। यहाँ बोला है कि मेरे 2 अंकों का योगफल 7 है, तो ये 2 अंक हुआ, 7 एक अंक, 0 एक अंक बराबर, ठीक। ये इसका जो है योगफल हुआ, इन दोनों का योगफल हुआ 7, ठीक। इसी तरीका से 61 को लेते हैं, ठीक। 61 में, ठीक, 6 और 1 को जोड़ेंगे तो बराबर 7 ही होगा, ठीक। 61 को लिए, उसके बाद उसके बाद 7, 43 को लेते हैं, ठीक। 40 3 43, 43 में 4 में जो है 3 को जोड़ेंगे तो 4 और 3 बराबर 7 ही होगा। उसके बाद 52 को लेते हैं, तो 52 में जो है 50 2 52 होता है, तो 5 और 2 बराबर 7 होता है, इसका भी योगफल निकला 7। उसके बाद लेते हैं कितना, 70 को लिए, 61 को लिए, 43 को लिए, 52 को लिए। उसके बाद 25 को लेते हैं, 25 में, ठीक, 2 प्लस बराबर 7 ही होता है। उसके बाद 16 को लेते हैं, ठीक। 16 एक में 6 को जोड़े तो बराबर 6, और सॉरी यहाँ पर 7 लिखा जाएगा, यहाँ पर 7 होगा, क्योंकि 1 में 6 को जोड़े तो 6 1 7 ही होगा। और कोई संख्या बन सकता है, जैसे यहाँ पर मेरा 3 6 संख्या बन गया, 70 61 43, ठीक, 52 का, 25 का और ये 16 का। और कोई संख्या बन सकता है, 52 25 16 61 43 या 34 भी हो सकता है, ठीक। 3 में 4 को जोड़ेंगे तो 7 ही होगा, ठीक। 30 4 34। और
यानी 2 अंक का संख्या होना चाहिए। इन सभी में जो है 2 अंक है। 7 और 0 ये 2 अंक है, 6 और 1 ये 2 अंक है, 4 और 3 2 अंक है, 5 2 7। इसी तरीका से 70 से लेकर के यहाँ यानी 34 तक ये 2 अंक की संख्या है। तो यहाँ लिखते हैं, चलो इधर लिखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं संख्या बराबर हो जाएगा 70 होगा, उसके बाद 61 होगा, 43 होगा, उसके बाद 52 होगा, 52 के बाद 25 होगा, उसके बाद 16 होगा, ये 16 है, और 34 होगा, 34 होगा। ये हुआ आंसर, यानी 70 61 63 52 25 16 और 34 होगा।